हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं और सेफ हैं और सुरक्षित हैं अपने घर में। तो आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 27, जो कि आपकी साइंस की वर्कशीट है और डेट है 28 अक्टूबर 2021। इसमें आप प्रकाश के बारे में करेंगे। पिछली दो जो वर्कशीट हमने की हैं उसमें भी हमने प्रकाश के बारे में ही पढ़ा है। एक में हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा, फिर उसमें हमने नियम पढ़े। आज हम इसमें पढ़ेंगे समतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे बनता है और उसके क्या लक्षण होते हैं। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले आपको आपकी क्लास और आपका सेक्शन, आपका नाम और आपकी क्लास टीचर का नाम लिखना है और उसके बाद ये वर्कशीट स्टार्ट करनी है और इसे अपनी टीचर को सेंड करना है, इनकी भेजना है। तो शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 27, जो कि है प्रकाश। चलिए, प्रकाश। आज हम समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षणों के बारे में जानेंगे। समतल दर्पण का मतलब है जो हमारे घर में शीशा लगा होता है, ठीक है, जो सामान्य शीशा लगा होता है। ऐसा नहीं कि जो गाड़ियों का शीशा है वो नहीं, जिससे हम अपना फेस देखते हैं, चेहरा देखते हैं, उस शीशे में हमारा प्रतिबिंब कैसे बनता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण। प्रतिबिंब मतलब जो हमारी फोटो या चित्र बनता है, समतल दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है जितनी दूरी पर वस्तु सामने रखी होती है। तो जो प्रतिबिंब होता है वो हमें उतनी दूरी पर दिखता है जितनी दूरी पर हम खड़े होते हैं या हमने कोई चीज़ रखी है। आप एक ही एक्सपेरिमेंट आज करके देख लीजिए। बिल्कुल शीशे के पास अगर खड़े होंगे तो आपकी फोटो भी बिल्कुल पास दिखाई देगी। थोड़ा सा दूर खड़े होंगे तो थोड़ा सा दूर, और बहुत दूर खड़े होंगे तो आप बहुत छोटे से दिखाई देते हैं। तो जितनी दूरी पर वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब उतनी दूरी पर ही हमें दिखाई देता है। प्रतिबिंब सीधा और बिंब के आकार का होता है, यानी कि प्रतिबिंब हमारे जो फोटो है वो उसमें उतनी ही बड़ी दिखती है जितने बड़े हम हैं, और वो सीधी दिखती है। ऐसा नहीं है कि हमारा राइट हैंड लेफ्ट दिखेगा और लेफ्ट राइट दिखेगा। वहाँ पर राइट हैंड राइट ही दिखता है और लेफ्ट हैंड लेफ्ट ही दिखता है। लेकिन इसका अपोजिट, आप अगर अपना सेल्फी कैमरा चलाते हैं, सेल्फी फ़ोन का जो सेल्फी कैमरा है, फ्रंट कैमरा ऑन करते हैं, उसमें उल्टा दिखाई देता है। ये चीज़ ध्यान रखिए। लेकिन जो शीशा हम घर में देखते हैं उसमें सीधा प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, अतः यह आभासी होता है। लेकिन अगर शीशे की फोटो आप खींचना चाहेंगे, जो प्रतिबिंब होता है उसकी फोटो नहीं आ सकती है, तो इसलिए वो आभासी होता है, यानी कि वो एक्चुअल नहीं होता है, वो फेक होता है। समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग बिंब में बायां दिखाई देता है, जिसे पार्श्व व्युत्क्रमण कहते हैं। सॉरी, ये मैंने थोड़ा सा गलत बताया था कि इसमें जो राइट हैंड है वो लेफ्ट और लेफ्ट हैंड है वो राइट विजिबल होता है, लेकिन वो सीधा दिखाई देता है। मतलब हम उल्टे नहीं दिखाई देते। और समतल दर्पण में वस्तु का जो दायां भाग है वो बायां, यानी कि राइट लेफ्ट और लेफ्ट राइट दिखाई देता है, जिसे पार्श्व व्युत्क्रमण कहते हैं। क्या आप समझते हैं कि एम्बुलेंस शब्द को इस प्रकार क्यों दिया जाता है? एम्बुलेंस जो गाड़ियों पर लिखा होता है वो हमेशा उल्टा लिखा होता है। उसका कारण ये होता है कि अगर पीछे वाली गाड़ी में जो भी व्यक्ति है, आगे वाली गाड़ी में जो भी व्यक्ति है, मतलब बेसिकली आगे वाली गाड़ी में जो भी व्यक्ति है और उसकी कार के शीशे में उसे एम्बुलेंस दिखेगी तो वो सीधी लिखा हुआ दिखेगा। अगर सीधा एम्बुलेंस लिखेगा, क्योंकि उसमें प्रतिबिंब उल्टा बनता है, तो वह उसे उल्टा दिखाई देगा, ठीक है। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बनता है, इसीलिए एम्बुलेंस में एम्बुलेंस का नाम उल्टा लिखा जाता है, ताकि उसमें जब वो अपनी गाड़ी के शीशे में उसे देखे तो वो सीधा दिखाई दे और उसे रास्ता दे दें, ठीक है। अब हम करते हैं अगला, परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के क्या क्या प्रकार हैं? पिंकी की माँ बाजार से नई स्टील की प्लेट लेकर आई। पिंकी ने देखा कि नई प्लेट में उसका चेहरा साफ दिख रहा है। वह तुरंत रसोई में गई और पुरानी थाली में चेहरा देखने लगी। नई प्लेट में तो चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, लेकिन पुरानी प्लेट में यह धुंधला था। अगले दिन स्कूल में उसने अपने शिक्षक से पूछा कि उसका चेहरा पुरानी प्लेट में धुंधला क्यों दिखाई दे रहा था। शिक्षक ने कहा, चलो इसे विभिन्न सतहों के साथ करके देखते हैं। दी गई तालिका में सतहों में अपनी छवि का निरीक्षण कर तालिका को पूरा करें। जब हम नई चीज़ लाते हैं तो उसका जो सरफेस होता है वो बिल्कुल साफ होता है, यानी कि शीशे की तरह साफ होता है, और जब हम उसे इस्तेमाल करते रहते हैं तो उस पर परत जमती रहती है और उसका जो चिकनापन या जो चमक होती है वो चली जाती है, जिसकी वजह से हमें अपना चेहरा धुंधला दिखाई देता है। और नई वस्तु में क्योंकि हम उसको बिल्कुल चमकदार बनाते हैं, उसकी वजह से हमारा जो चेहरा होता है वो उसमें दिखाई देता है, क्योंकि उसमें प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। और धुंधली चीज में प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के लिए प्रकाश के किसी सतह से टकराकर वापस आना जरूरी है, और जब वो धुंधला हो जाता है तो वो सतह से टकराकर वापस नहीं आता है।
तो अब इसमें लिखना शुरू करते हैं। नई प्लेट में आपका बिंब कैसा दिखेगा? साफ दिखेगा। ठीक है। लकड़ी की प्लेट में दिखेगा ही नहीं, क्योंकि लकड़ी में कोई प्रकाश परावर्तित नहीं होगा, नहीं दिखा। ठीक है। दर्पण में बिल्कुल साफ दिखेगा। पानी से भरी बाल्टी में भी साफ दिखेगा, पर पानी की बाल्टी का पानी साफ होना चाहिए। दीवार में नहीं दिखेगा। और चिकनी टाइल में कैसा दिखेगा? चिकनी टाइल में साफ दिखेगा। नहीं, चिकनी टाइल में आपको हल्का सा धुंधला दिखेगा, पूरी तरीके से साफ नहीं दिखेगा, यहाँ पर धुंधला दिखेगा। ठीक है। तो नई स्टील प्लेट में साफ, लकड़ी की टेबल पर नहीं दिखेगा। दर्पण में साफ दिखेगा, पानी से भरी बाल्टी में भी साफ दिखेगा, दीवार पर नहीं दिखेगा, और चिकनी टाइल पर भी दिखाई देगा, पर वो धुंधला दिखाई देगा, बिल्कुल क्लियर फेस नहीं होगा। ठीक है। तो आइए अब शुरू करते हैं इसका अगला भाग, यानी कि प्रश्नोत्तर। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के कोई 4 लक्षण लिखिए। तो सबसे पहले ये सीधा बनता है। ठीक है। दूसरा, एक सेकेंड, वेट। प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले बिंब के कोई 4 लक्षण लिखिए। तो आप यहाँ से लिखेंगे, आप इसमें से कोई भी 4 लिख सकते हैं। जैसे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है जितनी दूरी पर वस्तु है। प्रतिबिंब सीधा और बिंब के आकार का बनता है। प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, अतः आभासी होता है। और समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग बायां भाग दिखाई देता है। ठीक है। ये चारों में से आप चारों लिखेंगे, तभी आप 4 गुण बता पाएंगे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला के वो अक्षर लिखिए जिनके प्रतिबिंब बिल्कुल उन्हीं की तरह बनते हैं। तो हमारे कौन कौन से ऐसे हैं? एक है ए, आई और एम। ठीक है। और डब्लू इन सभी का प्रतिबिंब एक जैसा बनता है। इसको हम बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? आपने ए लिखा और यहाँ पर उसमें शीशा रख दीजिए, और इस तरफ देखेंगे तो वो फिगर बिल्कुल वैसी ही बनकर आएगी। तो एक जैसी फिगर बनने वाले जो आपके वो है, उसमें ओ भी शामिल है। ठीक है। वी भी शामिल है और यू भी शामिल है। तो ये बहुत सारे अल्फ़ाबेट हैं जो कि एक जैसे दिखाई देते हैं। एक्स भी सेम दिखाई देता है, वाई सेम नहीं दिखाई देता। वाई इस तरीके से बनता है, और जब हम विम में बनाते हैं तो वाई हमें कैसा दिखाई देता है? ऐसा दिखाई देता है, यानी कि उल्टा हो जाता है। तो वाई नहीं बनता है, ए बनता है, आई एम डब्ल्यू यू ओ एक्स और वी बनते हैं। ठीक है। बी सी डी ई एफ जी एच और बनता है। एच बिल्कुल सेम दिखाई देता है। एच आई जे गलत होता है, जे के बाद एल भी उल्टा दिखाई देता है, एल के बाद एम सीधा दिखाई देता है, एन गलत होता है, ओ सही होता है, पी गलत, क्यू भी गलत होता है, क्योंकि क्यू में हमारी इस तरीके की होती है, और जब बिम बनता है तो वो इस तरीके का आ जाता है, तो क्यू नहीं बनता है। तो कौन कौन से अल्फ़ाबेट बनते हैं? ए आई एम डब्ल्यू यू एक्स ओ वी और एच। ठीक है। अगला है, प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता वह डैश कहलाता है, वो आभासी कहलाता है। आभासी का मतलब इसका सिर्फ आभास होता है हमें, पर वो वास्तव में नहीं होता। समतल दर्पण में वस्तु का क्या दायां भाग प्रतिबिंब पर बायां दिखाई देता है? ठीक है। बायां दिखाई देता है, उल्टा दिखाई देता है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, दीप्त वस्तु क्या होती है? 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है। दीप्त वस्तु वो होती है जिसमें अपना प्रकाश होता है। ठीक है। मैं लिख देती हूं, दीप्त वस्तु वह वस्तु होती है, वह वस्तु होती है जिसमें प्रकाश होता है। उदाहरण पूछे गए हैं तो सूर्य और तारे। दीप्त वस्तु वह वस्तु होती है जिसमें प्रकाश होता है, यानी कि जिसमें रोशनी होती है, चमक होती है, और यहाँ पर एक जो कह सकते हैं उसमें अपना प्रकाश होना चाहिए। हम बल्ब को दीप्त वस्तु कह सकते हैं, पर वास्तव में बल्ब में
अपना प्रकाश नहीं है, वो हम इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस करते हैं। तो दीप्त वस्तु वह वस्तु होती है जिसमें अपना प्रकाश होता है, उदाहरण है सूर्य और तारे। ठीक है, तो उम्मीद है ये वर्कशीट आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर यूजफुल रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।